Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 10 of the subject English, first of class 6. The name of the chapter is Avoid Junk Food. Eat healthy and stay healthy. अच्छा खाइए और अच्छे रहिए या स्वस्थ भोजन करिए और स्वस्थ रहिए. Patties, colas, wafers, pizzas, etc. are becoming popular in India. We want food that is quickly made, tasty and fashionable. The interest in junk food has affected the people of every age and young children too. The children are not even aware of what problems they are creating for themselves. प्रेजेंट टाइम में इंडिया में वेस्टर्न फूड कल्चर जो है बहुत पॉपुलर हुआ है. पैटीज़, कोलाज, वेफर्स, पिज़्ज़ाज़, ये सारे जो खाने हैं वो जंक फूड के श्रेणी में तो आते ही हैं. ये इंडिया में अब इनका चलन बहुत ही बढ़ गया है. हम ऐसा खाना चाहते हैं जो कि जल्दी बन जाए, टेस्टी हो और फैशनेबल हो, हमारे स्टेटस को बढ़ाए. इंडिया में आज इन जंक फूड जो जंक फूड के शौकीन हैं वो लोग फिर वो किसी भी उम्र के हों, यंगस्टर्स हों, ओल्ड एज के हो या फिर बच्चे हों, वो सब बहुत ही प्रभावित हुए हैं. उन बच्चों को तो पता ही नहीं है कि वो इन खानों को खा करके, इन चीज़ों को गेन करके वो अपने आप को किस मुसीबत में डाल रहे हैं. Junk food is easily available in the malls, restaurants and markets. It is easily available and save time. जंक फूड जो है वो किसी भी मॉल में, रेस्टोरेंट में या फिर किसी भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और ये हमारे समय को भी बचाते हैं क्योंकि ये रेडीमेड होते हैं, हमें कम पैसे में और बहुत आसानी से मिल जाते हैं. Americans have researched and found that obesity among children and teenagers had become an epidemic, and that was just because of junk food only. अमेरिका में रिसर्च में ये पाया गया कि बच्चों में और टीनेजर्स में मोटापा और जो अजीब तरीके का मोटापा यानी जो कि अनहेल्दी है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो एक महामारी बन गई है. और वो किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ जंक फूड की वजह से. People who realize junk food they are fatty but not healthy. Sorry, it is who relish. ऐसे लोग जो कि जंक फूड खाते हैं वो ना सिर्फ अनहेल्दी हैं, वो मोटे भी हैं. The Americans and Europeans have realized how harmful these junk food and hence ended up in becoming fatter and less healthy. अमेरिकन और यूरोपियन लोगों ने ये रियलाइज़ किया, उन्हें एहसास हुआ कि ये जंक फूड जो है वो किस तरीके से नुकसानदायक है और हमारे हेल्थ को बुरी तरीके से प्रभावित करता है. नाउ दिस ईटिंग हैबिट हैज़ रीच्ड इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ इन एशिया. Junk food is good to taste, but they are too high in calories and low in nutrition. It does not give the health benefits. अब ये जो ईटिंग हैबिट्स है यानी जंक फूड का, वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ से आगे बढ़ कर के ये इंडिया और एशिया के अदर कंट्रीज़ में भी फैल चुका है. जंक फूड खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं और इसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है. जंक फूड कंटेन्स शुगर, फैट्स, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स. इट लैक्स विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड फाइबर्स. जंक फूड में बड़ी मात्रा में शुगर होता है, फैट्स होता है और प्रिजर्वेटिव यानी इनको लंबे समय तक सही सलामत रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए इसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे कि ये लंबे समय तक खाने योग्य बने रहते हैं और जो कि हमारे बॉडी को अनइवन तरीके से इफ़ेक्ट करता है. और इसमें इन जंक फूड में ना तो विटामिन्स होते हैं, ना प्रोटीन्स होते हैं और ना ही फाइबर्स होते हैं. Suppose you go out for lunch with your family and under a big pizza, burger, coke, while you would be eating 1450 calories, 58 grams of fat, 1870 milligram of sodium. Are the junk food really harmful for us? Yes, they are. The doctor advised that once in a while
वी कैन हैव ऑल दीज थिंग्स। एक्सेसिव सॉल्ट शुगर गिव बर्थ टू हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़। आप इमेजिन करो कि अगर आप लंच में अपने फैमिली के साथ जाते हो कहीं पे और उसमें आप पिज़्ज़ा बर्गर और कोक खाते हो तो उसमें आपको 1450 कैलोरीज़ मिलती हैं, 58 ग्राम फैट मिलता है और 1870 मिलीग्राम सोडियम मिलता है, जो कि ये इतनी ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में है कि हमारे बॉडी को ये इफ़ेक्ट करता है। अब आप सोचो, क्या जंक फूड वास्तव में हानिकारक है हमारे लिए? तो इसका आंसर है हाँ, ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। डॉक्टर जो है वो एडवाइस करते हैं कि हम इन चीज़ों से दूर ही रहें, इनका सेवन कम से कम ही करें। अगर अधिक मात्रा में हम सॉल्ट लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। द अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग लॉज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन। लॉस एंजलिस हैज़ डिसाइड टू बैन जंक फूड। अमेरिकन्स और यूरोपियंस जो हैं उन्होंने अपने यहाँ ऐसे कानून को लागू करने की कोशिश की है जिससे कि वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य को सुधार सकें। लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका का एक कंट्री है, वहाँ पे जंक फूड को, वहाँ पे उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि जंक फूड को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। मोर एंड मोर पीपल आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू बैन द प्रमोशन ऑफ जंक फूड दैट इज़ नेचुरल, फ्रेश, नॉट ओवर कुक्ड, नॉट फ्राइड इज़ गुड फॉर अस। और इसके अलावा ज़्यादातर लोग जो हैं वो सरकार से ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जंक फूड के प्रमोशन को भी बैन कर दें। खाना जो कि हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, फ्रेश होता है, ओवर कुक्ड नहीं होता, यानी बहुत ज़्यादा पका नहीं होता, तला भुना नहीं होता, वो खाना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है। अ मॉडर्न लाइफस्टाइल हैज़ टोटली चेंज्ड अस। इवन वुमेन स्पेशली वर्किंग, दे डू नॉट गेट इनफ टाइम टू कुक, चॉप वेजिटेबल। इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू बाय रेडीमेड फूड फ्रॉम मार्केट। अब हमारी जो आज की नई मॉडर्न जनरेशन है, लाइफस्टाइल है, वो पूरी तरीके से बदल गई है। जब खासकर आज की जो वर्किंग वुमेन्स हैं, यानी कामकाजी जो महिलाएं हैं, उन्हें समय नहीं मिलता सब्जियां काटने का, पकाने का, तो इसलिए उनके लिए ये आसान हो जाता है कि वो रेडीमेड मार्केट से बना हुआ खाना ले कर के आएँ और इस्तेमाल करें। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। बाय दिस वी आर स्पॉइलिंग अवर हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ अवर फैमिली मेम्बर्स। और ये जो तरीका है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे ना सिर्फ हम अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों का भी स्वास्थ्य को हम बर्बाद कर रहे हैं। People who are health conscious, they don't even avoid junk food, they too avoid food grown with artificial fertilizers too. ऐसे लोग जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं, वो लोग ना सिर्फ जंक फूड को अवॉइड करते हैं, बल्कि वो ऐसे खाने को भी अवॉइड करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या फिर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके उगाए जाते हैं। Though all of us like to have junk food, it is very difficult also to give up junk food, but slowly and steadily we can avoid junk food from our regular routine. अब ये बात ये भी है कि हमें ये जंक फूड की हमें इतनी लत लग चुकी है और हम इतने पसंद करते हैं इनको कि एकाएक इनको पूरी तरीके से छोड़ देना तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम कोशिश करें धीरे धीरे और लगातार इनको अवॉइड करते रहें तो हम इनको अपने डेली रूटीन से हटा सकते हैं। All these things can be eaten once or twice in a month instead of junk food. Lots of fruits, juice, vegetables, water and lots of exercise will help you to become smart, healthy and fit. Junk food will make you fatty but not healthy. और ये सारी जो चीज़ें हैं जंक फूड, वो हम महीने में 1 या 2 बार खा सकते हैं। और इन जंक फूड के जगह पे आप फल खाइए, जूस पीजिए, सब्जियां खाइए ढेर सारी, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। पानी खूब सारा पीजिए और इसके साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए, जो कि हमें और आपको ना सिर्फ स्मार्ट हेल्दी बनाएगा, बल्कि वो फिट भी होगा और अट्रैक्टिव बॉडी भी होगी। जबकि हम जो जंक फूड खाते हैं उससे क्या होता है, बहुत सारा हमारी बॉडी में फ़ैट इकट्ठा हो जाता है और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाता है। सो अवॉइड जंक फूड, ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। इसलिए जंक फूड को अवॉइड करिए, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ खाइए। सो दिस वॉज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर।
Complete the given sentence. Number 1. The interest in junk food has affected the people of every dash, it is age and young children too. Next, junk food is easily available in dash. Answer is the malls, restaurants and markets. Next, people who relish junk food are fatty but dash. Answer is not healthy. Junk food is too dash. Answer is high in calories and low in nutrition. Number 5. Junk food contains dash. Answer is sugar, fats and artificial preservatives. Writing fun. A. Make 3 new words from the given words. First word is restaurants. आपको इस वर्ड से 3 नए वर्ड्स बनाने हैं. So your answer is test, aunts, rest. Sorry students, here spelling of taste was mistaken. It is TASTE. Next one is healthy. Words made from this word is health, the, he. Artificial. Words can be made art, article and fat. Next one is changed. Age, change, hen. B. Circle the synonym in the given words. Here words are given. You have to circle the synonym for these words. It is your homework. You have to do it by yourself. So these were the exercises. That's all for today. Thank you so much.